नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम अडानी पर बात करेंगे। न्यूयॉर्क समझते होंगे आप, अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क। वहाँ की अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और वहाँ पर जो मुकदमा चल रहा है रिश्वत देने का, उसमें चार्ज फ्रेम किया गया है। हालांकि अभी अडानी दोषी पाए नहीं गए हैं, केवल चार्ज फ्रेम हुआ है। खैर, बाकी चीज़ें हम सुनेंगे देश के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी से और उनका एनालिसिस, जो देश के सबसे बड़े पत्रकार रहे मेन मीडिया में रवीश कुमार, और अब एक चैनल के सबसे बड़े जो मैं उनके बारे में क्या कहूँ, जो यूट्यूब चैनल है इस समय सबसे बड़ा चैनल है उनका, मैं उनका एनालिसिस सुनाऊंगा। फिर राहुल गांधी और तमाम और लोगों की सारी कहानियाँ, और राहुल गांधी द्वारा माधवी बुच को भी लपेटा गया है, उनको भी तत्काल हटाने की बात कही है। तो खैर, हम अब चलते हैं रवीश कुमार जी के साथ उस चैनल पर जहां से उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट की है, और आप भी देखें और अच्छा लगे तो अंत तक देखें, और ज़्यादा अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों को भी दिखाएं, अपने मिलने वालों को भी दिखाएं कि अडानी किस तरह से पूरे देश को चला रहे हैं और उनके प्रोटेक्शन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। क्या अडानी अब बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे? राहुल गांधी ने क्या क्या कहा है, वो आप सब चीज़ें देखिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मांग कर दी है कि अमेरिका से पहले अडानी को भारत में ही अरेस्ट कर लिया जाए। द हिंदू, रॉयटर्स और एबीसी ऑस्ट्रेलिया ने कोर्ट के दस्तावेजों के आधार पर रिपोर्ट किया है अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए गए हैं। हालांकि अमेरिका की कोर्ट ने उन्हें इंडाइट किया है, इसका मतलब होता है आरोप फ्रेम किया गया है। अडानी समूह ने कहा है कि कोर्ट में लगे आरोप आधारहीन है, बेबुनियाद, लेकिन उन्हें ये सारी बातें कोर्ट में साबित करनी होगी। और आप एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, वीडियो लंबा है, होगा ही, आखिर तक देखिए, औरों को भी दिखाइए। ये आरोप बेहद गंभीर हैं, इन्हें समझने की जरूरत है। एबीसी ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट है कि कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार जज ने चाचा अडानी और भतीजा सागर अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। अभियोजन पक्ष इस आदेश को विदेशी जांच एजेंसियों के हवाले कर देगा। अडानी और अन्य अभी दोषी नहीं पाए गए हैं। अगर दोषी पाए गए तो सिक्योरिटी फ्रॉड के ही मामले में 20 साल की जेल हो सकती है। इसकी साजिश में शामिल होने के आरोप में 5 साल तक की जेल हो सकती है। वायर फ्रॉड के मामले में दोषी पाए गए तो 20 साल तक की जेल हो सकती है। फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट में दोषी पाए गए तो 5 साल तक की जेल होगी और हर सजा के साथ भारी जुर्माना भी देना होगा। दोषी पाए जाने पर अडानी को अमेरिका जाना पड़ेगा, उनके प्रत्यार्पण का भी सवाल आएगा। चाचा गौतम अडानी और भतीजा सागर अडानी पर $265 मिलियन की रिश्वत देने की योजना बनाने के आरोप है। तस्वीर विनोद अडानी के बेटे की है। में 2260 करोड़। अभी तक गौतम अडानी के साथ भाई विनोद अडानी का नाम आता था, अब तो चाचा के साथ भतीजा सागर अडानी का भी नाम आ गया। चाचा भतीजा ने इतनी बड़ी रकम, 2000 करोड़ की रकम किस किस को बांटी, कौन कौन बिक गया, इस बेसब्री को कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन 2-2 करोड़ घूस में बंट रहा है। अगर यह साबित होता है अमेरिका की अदालत में, तब फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका सामना कैसे करेंगे? अमेरिका की अदालत ने फ्रॉड करने के 5 आपराधिक मामलों में अडानी पर मुकदमा चलाने के योग्य समझा है। उन पर अभियोग दर्ज हुआ है, जिसे अंग्रेजी में इंडाइटमेंट कहते हैं। अडानी के खिलाफ लगातार आरोप लगाने वाले राहुल गांधी को भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। बट हम चाहते हैं कि अडानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए, और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अडानी जी की अरेस्ट नहीं होगी।
और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अदानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। आप लोग हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है जेल चला जाता है, मगर अदानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे, ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। सेबी चीफ माधवी बुच को जांच करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने किया क्या? अमेरिका की अदालत के अभियोग पत्र में इस बात का जिक्र है कि अदानी ने भारत के स्टॉक एक्सचेंज को झूठ बोला, गलत जानकारी दी। इस बात की जांच की जिम्मेदारी सिर्फ सेबी की है। बताइए, अमेरिका का कोर्ट बता रहा है कि अदानी समूह भारत के स्टॉक एक्सचेंज को, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सही जानकारी नहीं दे रहा है। अभियोग पत्र की इन पंक्तियों पर लिखा है कि 19 मार्च 2024 को अदानी समूह ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से झूठ बोला। इस रिपोर्ट में लिखा है कि इस साल 19 मार्च को 3 अलग अलग वित्तीय संस्थाओं को यही पत्र ईमेल किया गया। इन पत्रों में गलत जानकारी दी गई कि अदानी एनर्जी को अमेरिकी न्याय विभाग से कोई नोटिस नहीं मिला है, जबकि नोटिस मिल चुका था। इस पत्र में इतना ही कहा गया है, अदानी एनर्जी को इस मामले में थर्ड पार्टी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जानकारी है। इस तरह से बात को घुमा फिराकर छिपाई गई। कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने लिखा है अपने ट्वीट में, क्या अदानी समूह ने जानकारी छिपाकर भारतीय निवेशकों के साथ धोखाधड़ी नहीं की? क्या सेबी इस मामले में कार्रवाई कर पाएगी? इसलिए राहुल गांधी ने सेबी की चीफ को तत्काल हटाने की मांग की है। क्या यह शर्म की बात नहीं कि भारत की सिक्योरिटीज एक्सचेंज एजेंसी सेबी चुप है और अमेरिका की सिक्योरिटी एक्सचेंज एजेंसी जांच कर रही है, कथित चोरी पकड़ रही है? इस बार सबूत पक्के हैं। मार्च 2023 से यह मामला अमेरिका में चल रहा था। FBI जांच कर रही थी, अमेरिका के कोर्ट से समन के आदेश आ रहे थे। FBI ने सागर अदानी को सर्च किया है। क्या आपको गोदी मीडिया ने बताया कि अमेरिका में चाचा अदानी के भतीजे सागर अदानी के ठिकानों की जांच हुई? सागर अदानी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को FBI ने अपने कब्जे में ले लिया है। मार्च 2023 में ही यह सब हो चुका था। उसी दिन उन्हें सर्च वारंट की कॉपी भी थमाई गई। इस वारंट में अमेरिकी सरकार द्वारा चिन्हित कई आरोप दर्ज थे। फ्रॉड और अन्य षड्यंत्र से जुड़ी सारी जानकारियां दे दी गई थी। यह भी लिखा था कि ऐसे कोई भी सबूत जब्त किए जा सकते हैं जिनसे पता चले कि भारतीय अधिकारियों को किसी प्रकार की घूस दी गई है या फायदा पहुंचाया गया है, ताकि वे बदले में अदानी की बिजनेस में सहायता कर सकें, कॉन्ट्रैक्ट दे सकें। अमेरिका की ब्रुकलिन कोर्ट का जो आदेश है उसमें एक और बड़ी बात है। FBI 17 मार्च 2023 को सागर अदानी से पूछताछ करती है। उसके अगले दिन गौतम अदानी ने सारे कागजात खुद को ईमेल कर लिए जो सागर को दिए गए थे। ये बड़ा सबूत है, अभियोग पत्र में लिखा है। डिटेल में इसकी जानकारी है, जिससे ये संबंध बनता है कि दोनों चाचा भतीजा एक ही मामले में शामिल रहे और दोनों को सारी बातों की जानकारी थी। अभियोग पत्र में लिखा है कि 29 अप्रैल 2022 को अहमदाबाद के अदानी के मुख्यालय में विनीत जैन, सागर अदानी और गौतम अदानी की मीटिंग होती है। इस मीटिंग में गौतम अदानी रिश्वत देकर कॉन्ट्रैक्ट पाने की योजना के बारे में बताते हैं। यह भी लिखा है कि इस मीटिंग में गौतम अदानी कहते हैं कि उन्होंने खुद भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए क्या क्या कदम उठाए। सारी बातें अभियोग पत्र में डिटेल के साथ लिखी हैं। राहुल गांधी का कहना है गौतम अदानी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। JPC इज इंपॉर्टेंट, JPC होनी चाहिए, मगर अब सवाल यह है कि अदानी जी जेल के बाहर क्यों हैं? अगर कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोदी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं, और ये जो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिकन एजेंसी ने कहा है
कि इन्होंने क्राइम किया है, और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है, ये सब वहां बोला जा रहा है और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कुछ नहीं कर सकते, अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अदानी जी के कंट्रोल में है। ये मेरा मेन मैसेज देश को ये है। तो क्या अदानी को गिरफ्तार किया जाएगा? हम अमेरिकी कोर्ट की प्रक्रिया के जानकार तो नहीं हैं, लेकिन बड़ा सवाल है, क्या अदानी का प्रत्यर्पण होगा? क्या अमेरिका की जांच एजेंसियां इस मामले में अंकिल अदानी और नेफ्यू सागर अदानी से कहां आएंगी पूछताछ करने? वो भारत आएंगी या चाचा भतीजा अमेरिका जाएंगे? यह सब अभी क्लियर होना बाकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण की संधि है। हो सकता है भारत अदानी का बचाव करे, तब आप देखिएगा सारी सरकार अदानी का बचाव कैसे करती है। लेकिन अगर सजा हो गई इन मामलों में तो अदानी को जेल की हवा खानी पड़ेगी। गौतम अदानी और सागर अदानी के खिलाफ FBI जांच कर रही है। अमेरिका की अदालत में केस चल रहा है। क्या आपको भारत के गोदी मीडिया ने बताया था इतनी बड़ी खबर और कोई रिपोर्टिंग नहीं? लेकिन गौतम अदानी को तो पता होगा कि कोर्ट में मामला चल रहा है, उन्हें पेश होने के लिए आदेश जारी किया गया था। अमेरिकी कानूनी शब्दावली में इसे सबपीना कहा जाता है कि जांच में आकर सहयोग कीजिए। गौतम अदानी के भतीजे सागर अदानी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सर्च वारंट जारी हुआ था। आदेश दिया गया था कि गौतम अदानी, सागर अदानी या विनीत जैन के खिलाफ कोई भी आपराधिक सबूत मिलता है उसे जब्त कर लिया जाए। ये सब चल रहा था और गौतम अदानी ट्रंप की जीत पर बधाई का ट्वीट कर माहौल बना रहे थे। ऐसी ऐसी बातें लिख रहे थे जैसे व्यक्तिगत रूप से उनके मित्र रहे हों। ऐलान ही कर दिया कि अदानी समूह अमेरिका में $10 बिलियन के निवेश करेगा और अमेरिका में 15,000 नौकरियां पैदा करेगा। 13 नवंबर का उनका ट्वीट देखिए। अमेरिका और भारत की दोस्ती की गहराई का हवाला दे रहे हैं, लेकिन उसी अमेरिका की अदालत का एक आदेश है, रिश्वत देने के मामले में अदानी पर मुकदमा चलेगा। सोचिए, $10 बिलियन अमेरिका में निवेश करने की बात कर रहे थे। इस आदेश के बाद अमेरिका नहीं जा सकेंगे। यही वो फोटो है जिसके संसद में दिखाने पर बीजेपी हंगामा कर देती है। लेकिन यह फोटो तो भारत की राजनीति का ऐतिहासिक दस्तावेज है। 2014 में दोनों ने अदानी के विमान में उड़ान भरी। 10 साल बीतते बीतते इनका जहाज कहां कहां लैंड कर रहा है देखिए। सजा हो गई तो एक का जहाज अमेरिका की जेल में लैंड कर जाएगा। क्या भारत की सरकार अदानी का प्रत्यर्पण होने देगी? उससे पहले अमेरिकी जांच एजेंसी के सामने उन्हें अपने सवालों के जवाब देने होंगे। भारत का इससे नाम होगा या भारत की नाक कट जाएगी, व्हाट्सएप अंकिल से पूछ लीजिएगा। अमेरिका की एक अदालत ने अदानी और उनकी कंपनी के 7 लोगों पर रिश्वत देने के मामले में, अमेरिकी निवेशकों के साथ फ्रॉड करने के मामले में, अमेरिकी बैंकों से जानकारी छुपाने के मामले में अभियोग चलाने का आदेश दिया है। उन पर मुकदमा चलेगा। भारत की जांच एजेंसियां और अदालतों ने अदानी के मामले में क्या किया आपके सामने है। केनिया की अदालत ने अदानी समूह के साथ $736 मिलियन के करार पर रोक लगा दी। यह करार भी अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस और केनिया की सरकार के बीच हुआ था। बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने भी अदानी समूह के साथ किए गए बिजली समझौते की समीक्षा करने के लिए एक हाई पावर कमेटी के गठन का आदेश दिया है। अमेरिका में मामला भी सौर ऊर्जा से संबंधित है। कुल 8 लोग हैं गौतम अदानी को मिलाकर जिन पर अभियोग चलाया जाएगा, यानी मुकदमा चलेगा। कुछ गुमनाम आरोपी भी हैं। अब अदानी को निर्दोष साबित करना है, तब तक वे निर्दोष कहे जाएंगे, जैसा कि उनके समूह के प्रवक्ता ने कहा है कि हर आरोप का जवाब दिया जाएगा। वो जवाब देते रहेंगे। उनका खंडन कोर्ट का आदेश नहीं है। अमेरिकी कोर्ट का आदेश यह है कि अदानी पर 2200 करोड़ की रिश्वत देने के आरोप की अब जांच होगी। जो भी अदानी समूह का जवाब है उसे अमेरिका की अदालत में साबित करना होगा, जांच एजेंसी से सहयोग करना होगा। अगर सहयोग नहीं करेंगे तो यह अदालत की अवमानना मानी जाएगी। यह खबर हिंडनबर्ग की नहीं है कि मोदी सरकार के मंत्री और IT सेल माहौल बना दें कि भारत तरक्की कर रहा है, इसलिए उसकी आर्थिक शक्ति पर हमला हो रहा है। मंत्री लोग फिलहाल चुप हैं। भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला टाइप बयान अभी नहीं आया है, लेकिन ट्विटर पर माहौल बनाने कुछ लोग आ गए हैं। बीजेपी के IT सेल के चीफ अमित मालवीय ने लंबा सा पोस्ट किया है कि ये सभी अभी आरोप है, सजा नहीं हुई। दोष साबित होने तक अदानी निर्दोष है। हाँ, तो आरोप की रिपोर्टिंग तो हो सकती है। हम कौन सा फैसला दे रहे हैं? अमित मालवीय को यह देखना चाहिए
राहुल और सोनिया की फोटो लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहे थे संबित पात्रा? दोनों बेल पर हैं। क्या संबित को नहीं पता कि बेल पर होने का मतलब दोषी होना नहीं होता? सब जादू की तरह भारत में मैनेज हो जाता है। यह आदेश जॉर्ज सोरोस के दादा के यहां से नहीं आया है, कोर्ट से आया है। तो जाहिर है आईटी सेल को समझ नहीं आ रहा होगा कि भारत की जनता का ध्यान भटकाने के लिए किस किस तरह का झूठ चलाया जाए। तो ये राहुल जी का एक तरीका है भारतवर्ष के ऊपर हमला करने का और भारत के जो स्ट्रक्चर्स भारत को बचाते हैं उसके ऊपर हमला करने का। गौतम अडानी भारत में इस वक्त जो चाहे खरीद सकते हैं, अमरूद से लेकर केला तक सारा ठेला भी खरीद सकते हैं। जिस अपार्टमेंट में रहता हूं उसे भी खरीद सकते हैं, लेकिन अमेरिका जाने का टिकट इस वक्त नहीं खरीद सकते। ये बड़ी खबर है। भारत के सबसे धनिक इतनी कंपनियों के मालिक, चैनलों के मालिक अमेरिका नहीं जा सकते। वहां उनके खिलाफ रिश्वत देने, निवेशकों से फ्रॉड करने के मामले में सबूत मिले हैं। अब उन्हें अमेरिकी जांच एजेंसी के साथ सहयोग करना पड़ेगा। इतनी बड़ी खबर है, गोदी मीडिया को भी इसका कवरेज करना पड़ रहा है। लेकिन इस खबर को दबाने के लिए क्या क्या नहीं किया जाएगा, आप इस पर भी ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। देश हित में ये सबसे बड़ा काम है। देखिए ही नहीं, 150 लोगों को दिखाइए, मगर पहले ध्यान से देखिए, समझिए कि क्या गेम हुआ है, आरोप में क्या क्या कहा गया है। अदालत ने गौतम अडानी को भी आरोपी पाया है। ट्विटर भरा हुआ है। अडानी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें दुनिया भर में साझा हो रही है। दोनों के करीबी होने के इतने किस्से हैं कि अडानी की कोई भी तस्वीर बिना मोदी के बहुत कम छपती है। गूगल सर्च में गौतम अडानी ग्रुप आज सबसे ज्यादा सर्च करने की सूची में आ गया है। हर कोई जानना चाहता है गौतम अडानी ने क्या किया अमेरिका में। जाहिर है यूपी बिहार के लोग भी जानना चाहेंगे। वे अपने अपने अखबारों को 22 नवंबर के अखबारों को पलट कर देख लेंगे कि इस तरह से खबर छपी है या नहीं। आज की खबर आने के बाद से अडानी समूह को बाजार में $30 बिलियन यानी लगभग 250 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है आज। और 22 नवंबर के अखबार जरूर देखिएगा। आप नाम जानना चाहते हैं, वो अफसर कौन था जिसे अडानी मिले थे? कहां मिले थे? अपने घर पर, दिल्ली वाले घर पर, या अहमदाबाद, या किसी और घर पर? उन लोगों के नाम क्या हैं जिनके बीच 2000 करोड़ की राशि बांटी गई होगी? किया क्या है गौतम अडानी ने और आरोप क्या है, ये तो जानना है आपको। 5 मामले क्या है जिसे लेकर अडानी और 7 अन्य लोगों की जांच होगी। तो अब सीट की बेल्ट बांध लीजिए, ध्यान से सुनिए कि इन सब विभूतियों पर अमेरिका की अदालत ने अभियोग चलाने के लायक क्यों समझा। अमेरिका की ब्रुकलिन की अदालत मानती है कि अमेरिका के निवेशकों के साथ फ्रॉड किया गया, अधिकारियों को रिश्वत दी गई, सिक्योरिटी और वायर फ्रॉड किया गया, झूठे दावे कर अमेरिकी और ग्लोबल निवेशकों से पैसे लिए गए, फंड लिया गया। वायर फ्रॉड क्या होता है? जब आप फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल, इंटरनेट का इस्तेमाल वित्तीय फ्रॉड के लिए करते हैं तो ऐसे मामलों को वायर फ्रॉड कहा जाता है। इधर का पता नहीं, उधर अमेरिका में इसे वायर फ्रॉड कहते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है, अभियोजकों ने आरोप लगाया है कि जितने भी आरोपी हैं उन्होंने अपने कारनामों का भी रिकॉर्ड रखा है अपने मोबाइल फोन पर, पावर पॉइंट प्रस्तुतियों पर और एक्सेल शीट पर। उनके जितने भी भ्रष्ट कारनामे हैं सबके बराबर सबूत हैं। इसका भी ब्यौरा है कि रिश्वत की रकम दी गई और किस किस तरह से दी गई। नियमों के मुताबिक इस मामले में संबंधित कंपनी को समय समय पर अमेरिका के सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन को रिपोर्ट देनी होती है, किसी भी कंपनी को। तो जांच अधिकारियों ने देखा ही होगा कि अडानी समूह ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या कहा है, अमेरिका की सिक्योरिटी एक्सचेंज को क्या जानकारी दी गई है और बही खाते में क्या हिसाब है। सिक्योरिटी फ्रॉड मतलब शेयर बाजार के निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के आरोप। ये रिश्वत देने से भी ज्यादा संगीन है। शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के साथ आप चीटिंग नहीं कर सकते। अपने घर पर अमित शाह, शरद पवार या किसी के भी साथ आप मीटिंग कर सकते हैं। अब सोचिए ये काम भारत की नियामक संस्था सेबी को करना था, चेक करने का। उल्टा सेबी चीफ माधवी बुच पर कितने आरोप लग गए, उन्हीं की जांच नहीं हुई। तो क्या अडानी की कंपनियों के खिलाफ भारत भूमि पर निष्पक्ष जांच हो जाएगी?
यहीं पर आप समझिए राहुल गांधी का वो पोस्टर, एक है तो सेफ है। यहाँ सब एक दूसरे को बचाने के लिए एक नजर आते हैं। राहुल गांधी का वह वीडियो तो आपने देखा होगा जिसमें वे तथ्यों के आधार पर समझा रहे हैं कैसे सब मिले हुए, बस जांच नहीं होती है तो लीपापोती हो जाती है और मीडिया इन आरोपों को प्रमुखता से नहीं छापता, जनता के बीच नहीं पहुंचाता। गौतम अदानी और उनके सहयोगियों पर आरोप है कि इन लोगों ने अमेरिकी जांच प्रक्रिया में बाधा डाली है, सहयोग नहीं किया। 2020 से प्लान बना रहे थे रिश्वत देकर कॉन्ट्रैक्ट किसी तरह से हासिल कर लेना। लिखा है कि भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत दी गई और यह जानकारी अमेरिकी सरकार से भी छिपाई गई। न्यूयॉर्क की एक अदालत की जांच में बाधा डाली गई, FBI की एक जांच को बाधित किया गया, अमेरिका के सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन की जांच को भी उलझाने का प्रयास किया गया। ये सब आरोप लगाए गए हैं। अमेरिकी अदालत के पास पर्याप्त सबूत हैं कि अदानी समूह से जुड़े सिरिल कबानेस, सौरभ अग्रवाल, रूपेश अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और षड्यंत्रकर्ता नंबर 1 ने आपस में मिलकर तय किया जांच से जुड़े दस्तावेजों को नष्ट कर देंगे या फिर दबा देंगे। यह भी तय किया कि अमेरिकी सरकार को झूठे दस्तावेज देंगे। इन चारों ने स्कीम से जुड़े ईमेल, मैसेज और विश्लेषण भी मिटा दिए। यह सब पकड़ा जा चुका है और इन मामलों में ही मुकदमा चलेगा। आरोप के अनुसार इन लोगों ने अमेरिका के फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट का उल्लंघन किया है। फ्रॉड तरीके से वित्तीय लेन देन और फर्जी स्टेटमेंट देने के भी आरोप लगे हैं। अमेरिकी बैंक से लोन लिया और अमेरिकी बैंक से ही जानकारी छिपाई। गौतम अदानी, उनके भतीजे सागर अदानी और विनीत जैन ने देनदारों और निवेशकों से घूसखोरी की बात छिपाई ताकि अदानी ग्रीन एनर्जी के लिए $3 अरब का लोन मिल सके। अमेरिका में घूस देकर बिजनेस करना बड़ा अपराध है, पकड़े गए तो जुर्माना और जेल दोनों। आप जानते हैं भारत में यह सब रोज आसानी से मैनेज हो जाता है, लेकिन अगर अमेरिका की किसी कंपनी ने दुनिया में कहीं भी रिश्वत दी है तो उस पर अमेरिका में मुकदमा चल सकता है। अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के निवेशकों का पैसा लगा था और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध माना जाता है। केवल गौतम एस अदानी नहीं, सागर आर अदानी भी हैं जो गौतम अदानी के भतीजे हैं। विनीत जैन, रंजीत गुप्ता, सिरिल कबानेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, रूपेश अग्रवाल, कुल 8 लोग हैं जिनके खिलाफ अभियोग चलेगा। आरोप यह है कि इन लोगों ने एक डील की, प्लान बनाया, अगले 20 साल तक $2 अरब का मुनाफा कमाया जाएगा। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट की डील की जाएगी तो भारत सरकार के अफसरों को, राज्यों के अफसरों को घूस दी जाएगी और घूस देने का प्लान बना। दूसरी सरकारों को भी रिश्वत दी गई। घूस की रकम $250 मिलियन बताई गई है इस रिपोर्ट में, यानी 2260 करोड़ रुपए। 2000 करोड़ की राशि कहां कहां बटी होगी, कौन कौन अफसर होगा, माल लेकर कितना माला माल हो गया होगा, इसकी कल्पना में आप गुदगुदाते रहिए। लेकिन यह जरूर लिखा है कि गौतम अदानी एक भारतीय अधिकारी से मिले थे। वो अधिकारी कौन था? उनके घर पर शरद पवार, अमित शाह, अजित पवार मीटिंग कर सकते हैं, ये खबर आई। क्या भारत सरकार के अफसर भी अदानी के घर मिलने लगे हैं? आरोप के अनुसार इतनी बड़ी रकम रिश्वत के रूप में दी गई और बैंक से छिपाई गई। मतलब आपकी कंपनी का बही खाता सही नहीं, हर पैसे का हिसाब उस बही खाते में नहीं है। कथित रूप से ये सब आरोप लगाए गए। आरोप पत्र में कहा गया है घूस देने का उद्देश्य यही था कि भारतीय अफसर निवेशकों, बैंकों से झूठ बोलें ताकि अदानी समूह करोड़ों के लोन ले सके। इस मामले में जांच प्रक्रिया को बाधित करने के लिए रिश्वत दिए जाने के आरोप हैं। तो जांच ठीक से ना हो, रोकने के लिए भी भाई लोगों पर रिश्वत देने के आरोप लग गए हैं। संयोग और प्रयोग छोड़िए, सीधे खबर देखिए। इकोनॉमिक टाइम्स, ब्लूमबर्ग की ये सब बिजनेस अखबार हैं। अमेरिका की अदालत से फैसला आने वाला है। कुछ घंटे पहले अदानी अपना बॉन्ड बेच देते हैं। अमेरिकी कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट से $600 मिलियन अर्थात भारतीय रुपए में 500 करोड़ रुपया बॉन्ड बेचकर निकाल लेते हैं। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। कम से कम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद तो आप कीजिए ही। इस विभाग में पिछले 10 साल में कौन कौन अफसर रहे, सचिव रहे, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन संदेह की सुई उनकी तरफ घूम जाएगी क्योंकि इस विभाग से ठेके लेने के लिए ही 2000 करोड़ की रिश्वत का प्लान बना था। आरोप पत्र में लिखा है कि रंजीत गुप्ता ने 2020 में चाचा गौतम अदानी, भतीजा सागर अदानी, अदानी पावर एंड इंफ्रा के प्रबंध निदेशक विनीत जैन के साथ मिलकर एक योजना बनाई और भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत खिलाई। यह सब क्यों किया जा रहा था? एसोसिएटेड प्रेस में माइकल
आर सिसक और जेनिफर पेल्स की रिपोर्ट के अनुसार अभियोजकों का आरोप है कि अदानी और अन्य आरोपियों ने 2020 या 21 में रिश्वत देने की योजना इसलिए बनाई ताकि अदानी ग्रीन और एक अन्य फर्म को सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार की पीएसयू है, इसके लिए उत्पादन करने के लिए गारंटी मिल सके। अदानी ग्रीन ने अपनी कीमत ज्यादा रखी, इस कारण सरकारी बिजली वितरक शुरू में प्रभावित नहीं थे, नहीं करार करना चाहते थे, मगर अदानी को यह प्रोजेक्ट हासिल करने की जरूरत थी, इसलिए रिश्वत की पेशकश की गई, ऐसा अभियोजक ने कहा है। अभियोजकों ने यह भी कहा कि रिश्वत की पेशकश के बाद 2021-22 में 5 भारतीय राज्यों और क्षेत्रों में बिजली वितरकों ने उनकी ऊर्जा खरीदने के लिए करार कर लिया। अदानी की कंपनी ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने अपने सौदों को दुनिया का सबसे बड़ा बिजली खरीद समझौता बताया था। अरविंद गुणाशेखर पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि आरोप पत्र में लिखा है, आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारियों को भी रिश्वत खिलाई गई और सौर ऊर्जा की सप्लाई का ठेका लिया गया। आंध्र प्रदेश की सरकार के किस किस अधिकारी ने रिश्वत खाई, कितने करोड़ किस किस को मिले? आरोप है कि इन लोगों ने नवीन ऊर्जा मंत्रालय के तहत आने वाले SECI जो PSU है उसे मजबूर किया कि वो राज्यों से भी सप्लाई का ठेका दिलवाए ताकि अदानी की सौर ऊर्जा कंपनी को सप्लाई की गारंटी मिल जाए और उनके रेट पर ही ये गारंटी मिले। इस खबर को देखिए, दिसंबर 2021 में अदानी ग्रीन ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ करार किया। यह एक जगह से बिजली खरीदने की दुनिया की सबसे बड़ी घोषणा थी। आज के पर्दाफाश से क्या यह डील संदिग्ध नहीं हो जाती? अदानी ग्रुप ने 2030 तक इस सेक्टर में देश की सबसे बड़ी कंपनी बनने का लक्ष्य रखा है। कंपनी का मार्केट कैप 1.85 लाख करोड़ बताया गया था। ये पूरा मामला जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है और उस समय जो 4 राज्य में SDC स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो स्टेट की ही प्रॉपर्टी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की। छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में उस समय मौजूद थी, डॉक्यूमेंट्स में भी मौजूद है। उस समय आंध्र प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा लेन देन के विषय में चर्चा हुई, दीज आर ऑल एलिगेशंस, ये जो तथाकथित लेन देन के विषय में बातचीत हुई है सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में हुई है। किसकी सरकार थी आंध्र प्रदेश में? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? नहीं। क्या हमारी समर्थित सरकार थी? नहीं। किसकी सरकार थी? YSRCP की सरकार थी। उस समय तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु का नाम भी इसमें आता है, उनके स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम आता है। किसकी सरकार थी? DMK, आपके सहयोगी स्टालिन जी की सरकार थी, DMK की सरकार थी। उस समय उड़ीसा में किसकी सरकार थी? BJD की सरकार थी। तो स्वाभाविक रूप से ये चारों राज्य जिसका जिक्र डॉक्यूमेंटेशन में सामने आया है, यूएस में सामने आया है, उन चारों राज्य में ना तो हमारे मुख्यमंत्री थे और ना ही हमारी समर्थित सरकार थी, कांग्रेस और उनके सहायक दलों की सरकार थी। और आज राहुल जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं यदि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री से या उनके पूर्व नेता से पूछताछ हो, तो ठीक है, भूपेश बघेल जी से पूछताछ हो, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। यह सब सुनकर आपको लगेगा कि संबित पात्रा ने क्या जवाब दिया, किस तरह से घेर लिया राहुल गांधी को। मगर ध्यान रखिए कि इस रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर में भी अदानी समूह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तब तो वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज चल रहा था। तो संबित पात्रा के अनुसार वहां क्या हुआ होगा, वहां भी तो संदेह है। इस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन? चंद्रबाबू नायडू, वो अब बीजेपी के सहयोगी हैं। क्या चंद्रबाबू नायडू इस डील की जांच कराएंगे? और अगर इसमें रिश्वत की बात सही पाई जाती है तो ये डील रद्द करेंगे, जगन रेड्डी से पूछताछ करेंगे। मान लीजिए अगर नायडू ने जांच कराई और सच निकल आता है कि रिश्वत देकर आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ अदानी समूह ने डील की, तो क्या संबित पात्रा अदानी को गिरफ्तार करने की मांग करेंगे? क्या संबित पात्रा अदानी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे? ये इतना आसान है। संबित पात्रा इस मामले को राज्यों की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन यह मामला तो केंद्र की PSU SECI से डील का है, क्योंकि केंद्र की इस PSU के बिना
इस करार का कोई मतलब नहीं, हर करार इस SECI से होकर निकलता है। भारत सरकार की कंपनी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI के साथ अदानी समूह का करार होता है। अमेरिकी कोर्ट के अभियोग पत्र में लिखा है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों पर अदानी का प्रभाव था। लिखा है कि SECI की प्रक्रिया को गुप्त रूप से प्रभावित किया जा रहा था। यह कंट्रोल क्या आध्यात्मिक था, भभूत बांटकर हो रहा था, या रिश्वत खिलाकर हो रहा था, कैसे पता चलेगा? SECI पर अदानी का इतना प्रभाव कहां से आ रहा था? अदानी समूह पर भारत के स्टॉक एक्सचेंज से झूठ बोलने के आरोप हैं। इनकी जांच कौन करेगा और अभी तक इसकी जांच हुई क्यों नहीं? 18 मार्च 2024 की यह खबर भारत में छप गई थी इकोनॉमिक टाइम्स में कि अमेरिका में अदानी के खिलाफ जांच चल रही है। संबित पात्रा और मोदी सरकार को बताना चाहिए कि इस खबर का उन्होंने संज्ञान लेकर जांच क्यों नहीं बिठाई। सेबी ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं पता किया कि रिश्वत लेकर कौन कौन गोल हो चुका है? पत्रकार अरविंद गुणाशेखर ने ट्वीट किया है, ध्यान से सुनिए। यूपीए सरकार के समय में भी ऐसा एक मामला आया था। अमेरिकी न्याय विभाग और इसी कमीशन ने आरोप लगाया कि यूपीए के समय में की गई डील में एम्ब्रॉय कंपनी ने फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट का उल्लंघन किया है। तब उस मामले में 2016 में यानी मोदी सरकार ने, सीबीआई ने जांच बिठाई थी। तो इस मामले में मोदी सरकार ने जांच क्यों नहीं बिठाई? क्या ईडी सीबीआई जांच करेगी अदानी के खिलाफ? मार्च में चुनाव चल रहे थे, जून में सरकार बन गई थी और मार्च के महीने में इकोनॉमिक टाइम्स में इसकी खबर छप गई थी। मार्च जून से लेकर नवंबर तक मोदी सरकार क्यों चुप रही? संबित पात्रा को बताना चाहिए था। भारत सरकार की कंपनी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ अदानी समूह का करार होता है। अमेरिकी अदालत के आरोप पत्र में लिखा है कि इस महा घोटाले में और लोग शामिल होते चले गए। अमेरिकी रेगुलेटर ने शिकायत की है कि सागर अदानी सिरिल कैबानोस की कंपनी और उसके अधिकारियों से मिलकर रिश्वत खिलाने की योजना बनाता रहा। तो भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से ठेका मिलता रहे, इसके लिए भतीजे सागर अदानी ने कथित रूप से रिश्वत खिलाने की योजना बनाई। कितना कुछ निकल आता है। अदानी समूह के मामले में और कितनी रिपोर्ट आएगी और कितनी बार इसे अनदेखा किया जाएगा? खबरों को मैनेज करते करते भी खबरें फिसलकर बाहर आ जाती हैं। अदानी समूह के कथित कारनामों के बारे में बोलना आसान नहीं। कब कौन से अलग अलग मामलों में जेल में डाल दिया जाए पता नहीं। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। राहुल गांधी लगातार बोलते रहते हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदानी को लेकर नई बातें रखते हैं, मगर अखबार कम छापते हैं, टीवी कम दिखाते हैं। संजय सिंह लगातार बोलते रहे, जेल चले गए। महुआ मोइत्रा ने अभियान चलाया, उनके खिलाफ मुकदमा हो गया, उनकी सदस्यता चली गई। इन सब के खिलाफ अलग अलग मामले में मुकदमा हुआ, कार्रवाई हुई, लेकिन कॉमन बात इन सब में यही है कि तीनों अदानी समूह के खिलाफ लगातार बोलते हैं। इनमें सबसे अधिक मुखर राहुल गांधी हैं। अभी रांची में राहुल गांधी ने कहा था, अदानी को चोरी नहीं करने देंगे। अमेरिका से खबर आती है रिश्वत के मामले में अदानी से पूछताछ होगी, जांच होगी। कि गौतम अडानी का भतीजा सागर अडानी जिन अधिकारियों को भारत में उसने रिश्वत खिलाई, उनकी फोटो ली, फोटो के नीचे अमाउंट लिखा, ये अधिकारी इसको इतनी रिश्वत खिलाई गई, ये अधिकारी इसको इतनी रिश्वत खिलाई गई, ये अधिकारी इसको इतनी रिश्वत खिलाएगी। उसके मोबाइल में वो सारे साक्ष्य मिले, उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार था, उसको दिखाया जाता था कि हुजूर हमने इन अधिकारियों को इतनी रिश्वत खिलाई, ये सारे साक्ष्य मिले। भारत में जांच नहीं हुई, 2 साल से जांच चल रही है, भारत में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब वो प्रधानमंत्री जी के दोस्त भी जो अमेरिका में है, वो भी नहीं बचा पाए अडानी को। तो अडानी के खिलाफ और सागर अडानी के खिलाफ अमेरिका में वारंट जारी हुआ है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अडानी ग्रीन एनर्जी को गुजरात में ठेका मिला, मध्य प्रदेश में ठेका मिला, राजस्थान में ठेका मिला, कई राज्यों में ठेका मिला, आंध्र प्रदेश में ठेका मिला, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में भी उन्होंने
घुसपैठ करने की कोशिश की। यहां भी रिश्वत खिला के अडानी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से बिजली की सप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अडानी को दिल्ली में घुसने नहीं दिया। ये अच्छी नहीं है कि भारत की जांच एजेंसियां सेबी जैसी संस्था साहस नहीं दिखा सकी जांच करने की। एक बार नहीं, एक मामले में नहीं, अदानी के समूह से जुड़े कई मामलों में बड़ी बड़ी खबरें आई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अदानी के खंडन को ही अंतिम सत्य मान लिया गया। आप देख रहे थे हमारे भारत के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार का एनालिसिस और राहुल गांधी की कुछ चीज़ें। अब मैं इसके साथ राहुल गांधी का एक वीडियो और आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसमें उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। तो पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आपसे एक बार फिर मिलते हैं। तो पहले ये देखिए राहुल गांधी का वीडियो। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अदानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अदानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आपको ये आज की खबर कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, लिखें। और अडानी ने क्या क्या देश को बदनाम करने के लिए इस तरह के जो झमेले रचे हैं, जो काम किया है, उसमें आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा और लंबा करने की अब ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं अब समाप्त करता हूं। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।